वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो बड़ा प्रदर्शन किया गया हो, सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज कर दिया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे 69,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में डीएलएड वर्सेस बीएड का विवाद पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुंचा है और आज मामले की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। पूरी तरीके से पॉइंट ऑफ रूबरू करवाएंगे कहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद फंसता नजर आ रहा है, क्या सरकार के लिए पूरी तरीके से ये गले की फांस बनती जा रही है। सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं, नौकरी नहीं देनी है तो बंद कर देना चाहिए डीएलएड कोर्स। आप जानते हैं कि डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो अपनी बुलंद है वो आवाज़ तेजी के साथ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2018 से लेकर के जब सूबे में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके बाद तक आज तक योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं आई प्राथमिक स्तर की। जबकि अगर रिक्त पदों की बात की जाए तो 51,112 पदों का खुद हलफनामा योगी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पेश किया था। और अभी हाल ही में 68,500 की जो रिक्त पद हैं 27,713 उनको 2 माह के अंदर भरने का जो निर्णय है वो लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच के द्वारा दिया गया। इनको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 1 लाख पदों पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी करे। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे जरूर मुलाकात होती है, अभ्यर्थियों की डेलीगेशन टीम भी बुलाया जाता है। कभी नए अध्यक्ष को लेकर के अभी डेलीगेशन टीम से मिली थी मार्टिन कीर्ति पांडे जी भी, आश्वासन लगातार ये लोग देते रहते हैं, लेकिन भर्ती अभी तक धरातल पर देखने को नहीं मिली। इन्हीं सबके बीच में जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अब कह रहे हैं कि नौकरी नहीं देना है तो बंद कर देना चाहिए डीएलएड कोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के सिविल लाइन में पत्थर गिरजाघर के डीएलएड प्रशिक्षितों का धरना लगातार चौथे दिन भी जारी रहा है। अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर के सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराते हुए सवाल उठाया है कि सरकार को नौकरी नहीं देनी तो डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। अभ्यर्थी तय कर चुके हैं कि अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और भारतीय परीक्षाओं का कैलेंडर शीघ्र नहीं जारी करता है तो आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने नई शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन मांगने और कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार 6 वर्षों से नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती नहीं की और भर्ती के इंतजार में डीएलएड प्रशिक्षुओं की संख्या 11 लाख से ऊपर जा चुकी है। धरना स्थल पर डीएलएड अभ्यर्थी कान पकड़कर मुर्गा बने और कहा कि डीएलएड करके उन्होंने गलती कर दी। धरना प्रदर्शन में दुर्गेश, विराट, रोहित राजपूत, सुभाष यादव, विनय सिंह, अजीत रैना, अभिषेक, तेज प्रताप आदि मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं डीएलएड करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो मुर्गा बन करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार आप इस तरीके के कोर्स का संचालन क्यों करते हैं जब आपको भर्तियां नहीं निकालनी है। हालांकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो पहले कहीं ना कहीं विलंब की बातें निकलती थी कि आयोग का गठन हो रहा है, अध्यक्ष हो रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक, सारी चीज़ों पर अब पूरी तरीके से कमांड कर ली गई है। आयोग ने कैलेंडर भर्तियों को लेकर के जारी करने का जो काम है वो तेज कर दिया है। और यहाँ पर डीएलएड के कैंडिडेट साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अब शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ तो हम नए आयोग के सामने बेमियादी धरने पर बैठ जाएंगे। फिलहाल डीएलएड के कैंडिडेट लगातार जो अपनी ताकत है वो आजमाइश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार को झुकाने में विपक्ष भी उनके साथ अहम भूमिका निभा सकता है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण मामले की आज होगी सुनवाई। अभ्यर्थियों ने की है याचिका, 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुलझाएगा सुप्रीम कोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती आप जानते हैं शुरुआत से विवाद में घिरी हुई है। आरक्षण की विसंगति को लेकर के 6800 की एक सूची जारी की गई थी जिसको माननीय इलाहाबाद खंडपीठ की लखनऊ हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और अभी हाल ही में पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त करके नए सिरे से चयन प्रक्रिया को कहीं ना कहीं सूची को बनाने का आदेश दिया है। अब यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं मामले को सर्वोच्च न्यायालय में खींच दिए हैं। उनका कहना है कि भर्ती जिस तरीके से अभी तक चली है सेम चलती रहे और हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि नई सूची को तैयार किया जाए उस पर स्टे दिया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। आरक्षण की अनदेखी के कारण पूरी चयन प्रक्रिया संशोधित करके संबंधी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। खास बात यह है कि शीर्ष अदालत के 1 दर्जन से अधिक दिग्गज अधिवक्ता अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की पैरवी करेंगे।
69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का तीसरा विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पहला मामला आपको बताते हैं क्या था। 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना के बाद इस भर्ती में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अवसर मिला था। लिखित परीक्षा होने के बाद सरकार ने अनारक्षित वर्ग के लिए 65 एवं आरक्षित वर्ग के 60% उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए थे। इसके विरोध में शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की। एक कलपीठ ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के बाद उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किया जा सकता। 68,500 शिक्षक भर्ती में 45 एवं 40% उत्तीर्ण अंक निर्धारित था, वही 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी रहेगा। एकल पीठ के निर्णय को बीएड एवं बीटीसी अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में चुनौती दे दी। डबल बेंच ने एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए 65 एवं 60% उत्तीर्ण अंक को सही ठहराया, जिसके खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में सरकार की ओर से निर्धारित 60% और 65% अंक को बहाल रखा। पहला मैटर। दूसरा मैटर इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ है। जोधपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने के 28 जून 2018 को एनसीटी की अधिसूचना रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त 2023 को खारिज कर दी। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड वालों पर संकट के बादल मंडराने लगे। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 69,000 भर्ती में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की, जिसके विरोध में बीएड अभ्यर्थियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं की। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी है एवं उनको लेकर के कोई अन्य विवाद नहीं है, तो उनकी नियुक्ति सुरक्षित हो जाती है। साथ ही इस फैसले पर का लाभ 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी डिग्रीधारी को नहीं मिलेगा। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनके लिए एनसीटी 1 वर्ष में ब्रिज कोर्स तैयार करके उनकी परीक्षाएं कराएंगी। जो कि प्रशिक्षण में सफल नहीं होंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से पूरे देश में 11 अगस्त 2023 से पूर्व प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। अब तीसरा आप मामला देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरा होने के बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण की विसंगति को लेकर के आपत्ति जताई है। जैन सूची से असंतुष्ट ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए, जहां आयोग ने आरक्षण में त्रुटि की पुष्टि की। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 5 जनवरी 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग ने 6800 आरक्षित वर्ग की सूची जारी करके उन्हें नियुक्ति करने का निर्णय लिया। हालांकि अनारक्षित वर्ग ने आरक्षित वर्ग को 6800 की सूची का विरोध किया एवं उनकी ओर से दायर याचिकाओं के कारण 6800 की सूची पर रोक लग गई। एकल पीठ ने 6800 की सूची को निरस्त करते हुए चयन एवं नियुक्ति सूची को पुनरीक्षित करने का मार्च 2023 में आदेश दे दिया, जिसके बाद यह मामला डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच के नए सिरे से चयन सूची बनाने के 16 अगस्त के फैसले के खिलाफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की, जिस पर सोमवार को यानी कि आज सुनवाई होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मैटर इस 69,000 शिक्षक भर्ती में फंसे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आरक्षण की विसंगति सही भी होती है और कुछ अतिरिक्त पदों पर भर्ती करने का आदेश भी दिया जाता है, या आप कहें समायोजित करने का, जो ऊपर के कैंडिडेट हटेंगे तो वहां पर बीएड अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के बाद एक भी पद पर बीएड नहीं होगा। और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में ऑलरेडी बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं। कुछ लोग बाहर में बैठकर वेट कर रहे हैं। 1 अंक वाले भी भर्ती में बीएड की संख्या हजारों में है। तो निश्चित तौर पर अब यह मामला पूरी तरीके से उलझ चुका है और आज अब इस मामले की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से हैंडल करते हैं और अपना डिसीजन क्या देते हैं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं विवादों में शुरुआत से है और अभी इसका जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट से सीधे खत्म होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इतने पॉइंट विवाद के फंसे हुए हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये एक उलझन पैदा कर सकती है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।